नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से आई हूँ कोरोना वायरस के ऊपर बात करने के लिए। ऐसा वायरस जो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन चुका है। जैसा कि मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था, मेरे पहले प्रिडिक्शन में ये था कि ये कुछ संक्रमित रोग आएगा इंडिया के अंदर, जो मेरे पहले वीडियो के अंदर आया था, जो दिसंबर के अंदर आएगा। क्योंकि हमारा वो मैं आपको विश्लेषण पूरा विवरण दूंगी कि किस तरीके से मैंने बताया था कि कैसे कोरोना वायरस या कोई भी वायरस इंडिया के अंदर आएगा, वो कैसे मैंने बताया था वो मैं आपको बताऊंगी। फिर मैंने बाद में ये चीज़ बोली थी कि ये सेकेंड वेव ज़रूर आएगी, यानी कि खतरनाक और वायरस आएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, प्रिकॉशस रहने की ज़रूरत है। चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब है, लेकिन हमें सबको मिलके एक साथ रहना है, सबको हमें मोटिवेटेड रहना है, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई रखना है और अपने आप पे विश्वास रखना है कि हम बिल्कुल ठीक होंगे और हमें कुछ नहीं होगा। ये अपने साइकोलॉजिकली अपने माइंड में रखिए, क्योंकि दवा के साथ दुआ की ज़रूरत होती ही होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं इस परेशान दौर से निकल जाऊंगा। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी या किसी भी वायरस की जो शुरुआत हुई थी, मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि जैसे हमारी जो इंडिया की कुंडली बनती है, जिसके अंदर जो 15 अगस्त 1947 से बनती है, जो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, जिसके अंदर लग्न में जो है वो राहु आते हैं, सेकेंड हाउस में मंगल आते हैं, थर्ड हाउस में कर्क के चंद्रमा, बुध, शनि और शुक्र और सूर्य आते हैं, और छठे भाव में बृहस्पति देव आते हैं, तुला राशि के बृहस्पति देव आते हैं, और सप्तम भाव में जैसे हमारे वृश्चिक राशि के केतु आते हैं। तो ये हमारी इंडिया की कुंडली बनती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी चंद्रमा में शनि जब स्टार्ट हुआ था, यानी चंद्रमा में शनि की जो दशा स्टार्ट हुई थी वो दिसंबर 2019 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जब मैंने ये चीज बोली थी कि कोई ना कोई संक्रमित बीमारी इंडिया के अंदर आ सकती है। संक्रमित बीमारी का मतलब ये था कि ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बड़ा विस्फोट होगा, इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी, लेकिन संक्रमित बीमारी वायरस ज़रूर आएगा, ये चीज़ मैंने बोली थी। कारण ये था कि चंद्रमा में शनि की दशा जब स्टार्ट हुई थी, तो चंद्रमा और शनि जो हैं वो अगर साथ में मिलते हैं तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकली हमारी प्रिडिक्शन होती है, बोला जाता है कि ये एक ऐसा योग बनाते हैं जिसको हम विष योग बोलते हैं। चंद्रमा में शनि कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये शनि के जो है शत्रु हैं चंद्रमा, और चंद्रमा और शनि जब भी मिलते हैं तो ये एक विष योग यानी कि पॉइजनस योग बनाते हैं, कि कोई ना कोई पॉइजन की तरह चीज आती है, कोई ना कोई वायरस ऐसा आता है जो पॉइजन की तरह आता है, या कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जो पॉइजन की तरह आती है। जैसे हम किसी की कुंडली में भी देखते हैं, तो वो अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा है तो वो एक वायरस है, यानी कि एक विष योग है, जिसको हम पॉइजनस योग कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2019 के अंदर, 2019 के अंदर चंद्रमा में शनि, जो कि हमारा रहेगा जुलाई अगस्त 2021 तक। ये मान के चले, ये हमारा जो टाइम पीरियड है 2021 अगस्त तक का टाइम पीरियड रहेगा। कुछ लोगों ने बोला कि कोरोना वायरस चला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से दशाएं बता रही हैं तो उस तरीके से अगर हम विश्लेषण करते हैं तो देखिए कि चंद्रमा में शनि दिसंबर के अंदर शुरू हुआ था, दिसंबर 2019 के अंदर शुरू हुआ था, और वो अगस्त 2021 तक रहने वाला है। पहली चीज तो हम ये बताएंगे कि इसके अंदर ये चीज है। दूसरा, जब हम देखते हैं तो हम वर्ष कुंडली भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। क्या होता है जब हम कुंडली एक देखते हैं तो एक मनुष्य की कुंडली में भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, नवांश देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं, वर्गों को देखते हैं, और हम वर्ष कुंडली भी देखते हैं इसी के साथ। अगर हम इंडिया की वर्ष कुंडली देखें तो इंडिया की वर्ष कुंडली यानी कि 15 अगस्त को जब ये 73वां यानी कि 73rd वर्ष लगा था,
तब से ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत क्रूशल टाइम पीरियड था। अब ये दो चीजें हैं, सबसे पहले तो हमारी दशा, उसके बाद हमारी वर्ष कुंडली जो अगर हम देखते हैं तो वो 73rd जो हमारा वर्ष था वो इसीलिए थोड़ा सा क्रूशल टाइम पीरियड था, थोड़ा नहीं कहूंगी बहुत क्रूशल टाइम पीरियड था, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव जो थे उन्होंने केतु के साथ युति बनाई थी धनु राशि के अंदर रह के। तो जब केतु के साथ उन्होंने युति, बृहस्पति जब जब किसी भी उसके अंदर भाव के अंदर, हाउस के अंदर केतु के साथ या राहु के साथ जब भी ग्रस्त होते हैं तो कोई ना कोई बीमारी जरूर देते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकली बोला जाता है। फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे तो ये एक नियम की तरीके से बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो हमारी जो 1954 के अंदर जब हमारी वर्ष कुंडली बनी थी, तो इंडिया की वर्ष कुंडली जब बनी थी तो उसके अंदर भी अगर हम देखें तो गुरु यानी कि बृहस्पति देव और केतु साथ में थे छठे भाव में। तो तब 1954 के अंदर एक नया इन्फ्लुएंजा वायरस आया था जिसको H2N2 का प्रकार दिया गया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1958 के अंदर वापस से गुरु और राहु की युति हुई थी। फिर 1983 के अंदर अगर हम देखें तो वापस से गुरु और केतु की युति हुई। ठीक है, वो किसी भी राशि के अंदर, किसी भी भाव के अंदर, लेकिन गुरु और केतु की युति हुई। फिर हम देखते हैं 1990 के अंदर, 1990 के अंदर वापस से बृहस्पति देव जो थे वो केतु के साथ थे। 1994 के अंदर अगर हम देखें तो गुरु और राहु की युति हुई थी। तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, कोई ना कोई क्रूशल सिचुएशन ऐसी रही है इन टाइम्स के अंदर जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा भारत देश, मैं अभी भारत देश की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास भारत देश की कुंडली है, तो अगर हम वो एनालिसिस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आई। फिर 2001 के अंदर, 2001 के अंदर हम बोले तो गुरु और राहु की युति वापस से हुई थी। 2005 के अंदर अगर हम देखें तो 2005 के अंदर गुरु और केतु की युति जो थी वो फिर से हुई थी। अगर हम देखें तो 2009 के अंदर अगर हम देखें तो गुरु जो थे वो वापस से यहाँ पे राहु देव से ग्रस्त थे। तो बृहस्पति देव कहीं ना कहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बृहस्पति देव जब जब राहु से या केतु से ग्रस्त होते हैं, पाप ग्रह से ग्रस्त होते हैं, मेनली राहु केतु से ग्रस्त होते हैं, तो कोई ना कोई एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसके अंदर कोई ना कोई या तो महामारी या कोई ना कोई क्रूशल सिचुएशन या कोई ना कोई बड़ी चीज हमारे को देखने को मिलती है और हम उस चीज को रियलाइज करते हैं कि हाँ ये चीज बहुत बुरी हो रही है इंडिया के अंदर, चाहे वो त्रासदी हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। मैं कहती हूँ सुनामी की भी बात करते हैं हम और हर चीज की बात करते हैं, तो ये एक फंडामेंटल रूल है। 2012 के अंदर अगर हम देखें तो बृहस्पति देव और केतु का वापस से कॉम्बिनेशन हुआ था। 2020 के अंदर वापस से गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन हुआ जिसकी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम आई। अब ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल चीज पे हम बात कर रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कि फिक्शियस चीज की बात नहीं कर रहे हैं जो अंधाधुंध बात हो। हम फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर जो बेस्ड हैं, जिसकी वजह से देखी जाती है कि कुंडली जो है उसका एनालिसिस होता है। उसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज हम फेस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस जाएगा कब। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। सेकेंड वेव आ चुकी है, लोग बोल रहे थर्ड वेव आएगी। थर्ड वेव नहीं आएगी, थर्ड वेव नहीं आएगी। अगस्त के बाद से कोरोना वायरस जो है, जो वायरस है हमारे इंडिया के अंदर से, वो जाना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे भी एक फैक्ट है
जैसे हम वर्ष कुंडली बनाते हैं अगस्त के बाद से, अगर हम देखें तो अगस्त के बाद से ही ज़्यादा 2019 के बाद से ज़्यादा पकड़ा था अपने इंडिया के अंदर। बहुत ज़्यादा जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा आने शुरू हुए थे, क्योंकि हम वर्ष कुंडली देखें तो वर्ष कुंडली के अंदर 73rd जैसे ही लगा था वर्ष कुंडली बनाते हैं 73rd की, तो 73वें उसकी बनाएंगे तो हम देखेंगे कि गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन धनु राशि में हो रहा है। बृहस्पति देव वक्री हुए, मार्गी हुए, ये सब चीजें हुई, लेकिन केतु के साथ कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया। तो ये एक बड़ा कारण था। अब जाने का जो है वो ये है कि अगस्त के बाद से, मैं कहती हूँ अगस्त से ही ये स्टार्ट हो जाएगा माइल्ड होना, खत्म होना ये वायरस जो है, और ये धीरे 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगस्त के बाद से इसका नीचे का स्तर शुरू हो जाएगा, वायरस खत्म होना शुरू हो जाएगा। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन अगस्त के बाद से, क्योंकि हमारी इंडिया की जो कुंडली है उसके अंदर जिस तरीके से आगे बृहस्पति देव जो है वो केतु से अलग होंगे, तो उसके बाद से जो सिचुएशन है वो कंट्रोल के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और सिचुएशन जो है वो, ये जो मैं कहती हूँ सिचुएशन नहीं, ये वायरस जो है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये खत्म होगा और बहुत जल्दी खत्म होगा। अगस्त के बाद से ये वायरस खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये चीज बता रहा है या कोई, तो वो फैक्ट्स के साथ वो चीज बताई जा रही है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। हम हवा में बात कभी नहीं करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली हम बताते हैं कि ये चीज है और इस चीज की वजह से ये चीज हो रही है। तो ये जो है जो थर्ड वेव है, ये लोग डरा रहे हैं या जो भी चीज है, प्लीज इससे बिल्कुल पैनिक मत करिए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड वेव नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगस्त के बाद से ये चीज माइल्ड होना शुरू हो जाएगी। वायरस जो है वो हटना शुरू हो जाएगा। मैं कहूँगी कि बिल्कुल हटना शुरू हो जाएगा और आते आते टाइम के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगस्त के बाद से मैं ये चीज बोल रही हूँ कि माइल्ड होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। वायरस जो है वो बिल्कुल माइल्ड स्टेज पे आ जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल एकदम निचले स्तर पे आ जाएगा। जिस तरीके से अभी विस्फोट हुआ है, जिस तरीके से अभी एकदम से कहते हैं ब्लास्ट की तरह हुआ है, वैसा वो अब हो चुका। अब ये चीज हो चुकी, अब नहीं होगा, अब नहीं आएगा। ये इसका एक्सट्रीम लेवल था जो आ चुका है। अगर हम दशा के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं, हम वर्ष कुंडली के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं, ठीक है, तो हाँ ये चीज बताते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें एक तरीके से, हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। हमें हर चीज के अंदर हिम्मत रखनी है। बहुत हिम्मत रखी है, हमारे इंडिया वालों ने बहुत हिम्मत रखी है। और जिन लोगों के साथ अनहोनी हुई है उनके लिए बहुत 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 सारा उनके लिए प्यार है, उनके लिए सांत्वना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से ये सेकेंड वेव आई, अब ये ख़त्म होने वाली है, अब ये ख़त्म होने वाली है, अब ये ख़त्म है। अब कोई थर्ड वेव नहीं आने वाली। एंड प्लीज़ पैनिक मत करिए, प्लीज़ किसी को ब्लेम मत करिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे ज़्यादा बूस्टर ही इस वायरस के अंदर सबसे बड़ा बूस्टर ही यही है कि अगर आप इनर कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने अंदर कि मुझे कुछ नहीं होगा, साइकोलॉजिकली ये चीज़ सोचिए, हो भी रहा है थोड़ा बहुत, तब भी अपने आप को कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोलिए कि मुझे कुछ नहीं होगा। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ एंड आई विल बी सेफ। और मैं इस चीज़ से आई वुड बी बेस्ट फाइटर फॉर दिस, और मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगा। कोई मत डरने वाली बात नहीं है, कोई डरिए मत। और सबसे बड़ी चीज़ है पैनिक मत होइए, क्योंकि जहाँ पे पैनिक होते हैं वहाँ पे हम चीज़ों को कंट्रोल, हमारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। लोग आधे से ज्यादा पैनिक के अंदर मरते हैं। तो प्लीज हमें अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को समझना है, हमें अपने माइंड को रीड करना है। पैनिक के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो वो बढ़ेगा कैसे?
कम होगा तो आप परेशान वैसे ही हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और गलतियां मत निकालिए, किसी की भी गलतियां मत निकालिए। और ठीक है, जो हो रहा है वो सबके सामने है, फैक्ट सबके सामने है, जो चीज़ गलत हो रही है वो सबके सामने है। पर आपको ये चीज़ अपने आप को बस मजबूत रखना है। और अगस्त के अंदर मैं ये चीज़ आपको बोलती हूँ कि अगस्त के बाद से ये चीज़, अगस्त आने तो दीजिए, मई आ चुका है, जून जुलाई, अगस्त के बाद से ये चीज़, अगस्त के अंदर जैसे अगस्त लगेगा उसके बाद से ये चीज़ खत्म होनी शुरू हो जाएगी और बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और हम इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, हम एक साथ लड़ने वाले लोग हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। एंड प्लीज़ बी मोटिवेटेड, बिल्कुल अपने को पैनिक नहीं करना है, एंजाइटी लेवल बिल्कुल अपने को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे अभी ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।